मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 25 जून बुधवार। दोस्तों पिछले कुछ समय से अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव करने की कोशिश आप कर रहे थे। इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा अगर आपने बदलाव किया होगा तो। दोस्तों किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहें। कुछ लोग कंपटीशन की भावना से आपके लिए कुछ अफवाहें फैला सकते हैं, लेकिन आपने इन पर ध्यान नहीं देना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बेवजह की चीज़ों से अपना दिमाग परे करके रखें। इस समय किसी अनजान पर भरोसा न करें। अपने विचारों को प्राथमिकता दें। धैर्य और संयम से दिनचर्या को व्यवस्थित करते जाएं। अपनी प्रतिभा और काबिलियत को साबित करने का मौका आपको पूरा मिलेगा। उस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों खुद पर ज़्यादा जिम्मेवारियां ना लें। अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें। बेवजह से ज़्यादा जिम्मेवारियां लेकर जोश में आकर कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो। बिजनेस में सुधार करने के लिए कामकाज में बदलाव करना होगा। सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन में अपनी मौजूदगी बनाए रखें। इससे आपके बिजनेस को पब्लिसिटी मिलेगी। ग्राहकों के साथ गैर जरूरी झगड़ों से बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अपनी किसी कमजोरी पर जीत पाने के लिए की गई कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों आप मेहनत से जिस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। पूरे चांस है उसके पूरा होने के। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में इस समय कम ही लगेगा, लेकिन उनको चाहिए कि पढ़ाई में ज़्यादा समय दें। सोशल मीडिया तक फालतू बातों में अपना समय खराब ना करें, क्योंकि बहुत कीमती समय है विद्यार्थियों का इस समय। आज आपका कोई खास काम पूरा हो सकता है। फाइनेंस संबंधित कामों में आपकी कोशिशों के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। किसी अनुभवी और धार्मिक व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक बदलाव रहेगा। मौजूदा समय को देखते हुए प्रैक्टिकल बने और सफल होने के लिए थोड़ा स्वार्थी भी बने। ध्यान रखें कि आपकी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरियों का कुछ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। बिजनेस में कोई डील फाइनल करनी हो या लेन देन करना हो तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मीडिया ऑनलाइन कामों की जानकारी हासिल करें ताकि आपको आपके व्यापार में आने वाले समय में फ़ायदा हो सके। दोस्तों आपका अनुशासन और आपका कमिटमेंट आपकी आगे की राह को आसान बनाएगा और आपका आत्म सम्मान बढ़ाएगा। किसी भी व्यापार में विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने ग्राहकों के सम्मुख अपना विश्वास बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। अगर आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपका कुछ धन रुका हुआ है तो आज आपको कुछ राशि उसमें से प्राप्त हो सकती है। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। आप शनिदेव को खुश रखा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि की सरस्वती का दूसरा चरण
शुरू हो चुका है। शनिदेव का आभार व्यक्त कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना करने में साहस मिले, आपका आत्मबल मजबूत बना रहे। आप कोशिश किया करें कि अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं। आपको संपत्ति से जुड़े लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपके ग्रह और सितारे द्वारा मीडिया और शिक्षा से जुड़े लोगों को आज अच्छा लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा बड़ा निवेश ना करें। जहाँ भी निवेश करें बहुत ही सूझबूझ के साथ निवेश करें ताकि आपकी आर्थिक नुकसान आपको ना सहना पड़े। आज सोच समझ से लिए गए फैसले आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको आज अपने काम पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है। आज आप काम करने के लिए प्रेरित हैं और आपको अपने लाभ के लिए सही समय पर सही निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। कार्य योजनाओं की तैयारी बढ़ाएं, अपने काम में प्रभावी रहें। वृद्धि और विवेक से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि और विवेक से आकर आगे बढ़ते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ व्यवस्थित होता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, इस समय तो आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करने की जरूरत है। आप अनुशासन के साथ काम करें और नतीजों को भगवान के भरोसे छोड़ दें। संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होता है। यह उसे नई दिशाओं की ओर प्रेरित करता रहता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। संघर्ष के बिना जीवन का सही आनंद नहीं लिया जा सकता। संघर्ष से आप बनोगे जो आपकी नीति ने आपके लिए तय किया हुआ है। संघर्ष के अभाव में जीवन का सही आनंद नहीं उठाया जा सकता। संघर्ष हमें खुशी के महत्व को समझने में मदद करता है। संघर्ष के जरिए हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा संघर्ष है स्वयं का स्वयं से। हमारा बेलगाम मन बहुत कुछ कार्य करना चाहता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी रोक टेक के, और सब कुछ आसानी से पा लेना चाहता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो कई बंधन होते हैं आपके सामने। जब भी कोई आप कार्य करने लगते हैं, बहुत कुछ कार्य करना चाहते हैं आप, इसके बावजूद भी आपको रुकावटें आ रही हैं। बिना किसी शर्त, बिना किसी रोक टोक के, और सब कुछ आसानी से पा लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हैं
कई बंधन होते हैं आपको रोकने वाले। सामाजिक नियम, आर्थिक परिस्थितियाँ, इच्छा अनुसार सामान नहीं मिलना, साथी नहीं मिलते बल्कि धोखा देने वाले मिल जाते हैं। इन सब से बड़ा टकराव ही सबसे बड़ा संघर्ष है। सबसे बड़ा संघर्ष जीवन में लक्ष्य हासिल करना होता है, जो कि आपकी अपनी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप संघर्ष करके अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते तो आपकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रहता। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष लक्ष्य को पाना होता है। लक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं होता। तो फिर और संघर्ष की बात करने जाएं तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं जो हमें हमारे जीवन में उठाने पड़ते हैं। हम हमारे जीवन के संघर्षों का सामना नहीं कर पाते और हमें हार माननी पड़ती है। दोस्तों, मत हो व्याकुलो मनवा तू काहे घबराता है। मन वो व्याकुलो मनवा तू काहे घबराता है। जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल जल बरसाता। हमारे भगवान हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की वो खबर लेते हैं। पल पल का उनको ज्ञान है, वो सब कुछ देख रहे हैं। दोस्तों, जब सपने चूर चूर हो जाएं तो बस एक बात याद रखना, आप वही हो जो दोबारा से खड़ा होने का दम रखते हो। क्योंकि आप वो हैं जो हर किसी में नहीं होता। आप गिरते हो, हर दर्द आपको आकार दे रहा है, हर ठोकर आपको सिखा रही है, हर हार तुम्हारे भीतर आग जला रही है। हर हार आपके भीतर आग जला रही है। अब फिर से उठो, अब लिखो वो अध्याय जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अपनी असफलता को अपनी ताकत बना दो, क्योंकि याद रखो, हर असफलता में छिपा हुआ एक नया अध्याय। अगर आप सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है, तो ये आपकी ज़िंदगी में पहला सच्चा झूठ है, जिसे आपको आज ही अभी ही ख़त्म करना चाहिए, तुरंत ख़त्म करना चाहिए। आपको कोई नहीं रोक रहा, ना हालात, ना आपके ग्रह, ना लोग, ना आपकी गरीबी। आपको अगर रोक रहा है, जो आपका असली दुश्मन बाहर नहीं है, आपके अंदर बैठा है, वो है आपका डर, वो है आपका आलस, वो है आपका नित्य नया बहाना, जो हर बार आपको उठने से पहले ही थका देता है। बदलाव तब आएगा जब आप खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर देंगे। आईने में देखकर कहते हो, अब और नहीं, अब और नहीं, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा।
आपके ख्वाब, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर सब आपके ही अंदर है। ताला भी आप ही हो और चाबी भी आप ही हो। क्या आप तैयार हो खुद को बदलने की? क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे कि आपकी जीत बाहर से आएगी, तब तक आप हार ही खाते रहोगे, हार ही हिस्से में आएगी। सच में हार ही हिस्से में आएगी। सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अंदर से टूट कर भी कहते हैं मैं फिर उठूंगा। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आएगा आपको उठाने, कोई नहीं उठाएगा। आपको खुद अपने जख्मों से खड़ा होना पड़ेगा और खुद ही अपनी जंग जीतनी पड़ेगी। जब तक आप अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाएंगे, उठ चल अब रुकना नहीं, तब आप एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। बदलाव फैंसी नहीं होता, वो सुबह 3 से 5 बजे उठने से आता है। वो तब आता है जब आप आराम के बदले उद्देश्य को चुनते हो। मैं सोच रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं। सवाल ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आप क्या नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, सक्षम हैं आप, सक्षम। मेष राशि के दोस्त इस टाइम हर चीज में सक्षम है। दोस्तों, आप गलत इंसान नहीं हैं, लेकिन आप अपनी असल पहचान, अपनी इच्छाओं, अपनी ताकतों को अनजाने में दबाते जा रहे होते हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप किसी की नज़रों में अच्छे बने रहना चाहते हैं, कि आप उसकी नज़र में अच्छे बने रहें। यदि आपकी ज़िंदगी का मकसद आप बना लेते हैं, तो दोस्तों आपको एक आईना दिखाया जा रहा है। अपने आप को समझने, जानने, आप साधारण इंसान नहीं, आप अपने आप को खुद को पहचाने बिना किसी मुखौटे से आपके आसपास के लोग आपको रोज रोज ही सिखा रहे हैं कि असली रहना हमेशा सही नहीं होता, थोड़ा नकलीपन भी लाना होगा। दुनिया की तरह उधर से कुछ और, अंदर से कुछ और। असली इंसान आज के युग में हिसाब से बनना चाहते हैं। तो अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनना पड़ेगा। अब आपको समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। अब आप मददगार, जिम्मेदार, संवेदनशील नजर आओगे। आपके सारे कर्मों के पीछे एक धुरी, एक छुपी हुई डील चलनी चाहिए। इस संसार की तरह ही बर्ताव करूंगा जैसे कि तैसे वाला
लंबी सबसे और सबको इज्जत दूंगा। जितना आप लोगों को इज्जत देंगे उतना ही आपको इज्जत मिलेगी। दोस्तों, ये जो समाज है ये कुआं है, कुआं। कुएं में जिस तरह की आवाज़ें लगाओगे वो और बढ़ चढ़कर आप तक पहुंचेगी। इसलिए जो भी इस समय करें सोच समझ कर करें, अपने मान सम्मान को संभालते हुए करें और शनि की साढ़े सती को अपने जहन में रख के करें। दोस्तों, मन एक अद्भुत सेवक हो सकता है, और जब ये हमारे मालिक बन जाते हैं ना, हमें खुद से ही पराया बना देते हैं। दोस्तों, कैसे मन का सही उपयोग हमें जीवन के सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जा सकता है, और कैसे इसका गलत उपयोग हमें खुद से ही जुदा कर देता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन आपको कहता है कि यार तू थका हुआ है, रात को लेट आया था, अभी टाइम ही क्या हुआ है, बस 5 मिनट और सो जा। 5 मिनट पता नहीं चलते कब 3 घंटे में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मन है ना, इसने आपको कंट्रोल कर लिया। ये कहेगा तू थका हुआ है, थोड़ा और सो जा, और फिर वही मन कहता है तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। सोचो, ये कौन है जो हर समय आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं? ये मन का सेवक है। मन आपका सेवक था, फिर आपका मालिक बन बैठा। यह सोचने वाली बात है। आप जो भी फैसले तो लेते हो वह किसी वजह से होते हैं। क्या आप अपनी असली इच्छा से जी रहे हो, या आपका मन आपको आपकी ज़िंदगी के हर पल में अपनी अधूरी विचारों का समर्थन दे रहा है? मन है क्या? मन आपका नहीं, यह आपको विरासत में मिला है, समाज से, माता पिता से, शिक्षकों से, लेकिन आपने कभी इसे चुनौती नहीं दी। सोचो, क्या तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने हैं? क्या आपने कभी देखा है क्या आपने कभी देखा कि आप किस तरह इस मन के जंजाल में फंसे हुए हैं? लगातार आपके दिमाग में चलने वाली आवाज़ किसकी है? हर दिन सुबह से रात तक एक असंख्य विचारों की भीड़, विचार जो आपको डराते हैं, जो आपको रोकते हैं, जो आपको झूठे सपने दिखाते हैं। अगर आपने अपने मन को देखा नहीं, समझा नहीं, तो यह आपको चला रहा है, आपको गुलाम बना रहा है। अपने मन कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उसकी गतिविधियों को देखना है बस। क्योंकि देखा जाता है स्वतः शांत होने लगता है मन। मन एक सुंदर सेवक कैसे बनता है? जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, सिर्फ देखने वाले, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है।
तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम मन नहीं, तुम मन से परे हो। दोस्तों, जीवन में अगर जीना है तो अपने मन को तो कंट्रोल करना ही होगा। वो कहते हैं ना, मन जीते जग जीत। जिसने मन जीत लिया उसने जग को जीत लिया, क्योंकि ये मन हमारा नौकर था, ये मालिक बन गया। जो काम हम करना नहीं चाहते ये हमसे करवा लेता है, और जो हम करना चाहते हैं ये हमें उसमें अपने जाल में फंसा के रुकवा देता है कि आज नहीं, कल कर लेना, फिर कर लेना, अरे छोड़ना। जैसे सुबह उठ के नींद खुल गई आपकी, बहुत बढ़िया नींद खुल गई, 3 सवा 3 बजे उठ के, अब ये कहेगा अरे रात को तू लेट आया था, थका हुआ है, 5 मिनट और सो जा, और आप दूसरी करवट लेके सो गए 5 मिनट। अब वो 5 मिनट कब 7 बजे हो गए आपको पता भी नहीं चला। जब 7 बजे नींद खुलती है तो फिर आप कहते हैं ओहो, आज फिर मन ने हमें झांसा दे दिया। तो दोस्तों, ये मन आपको रोज रोज ऐसे ही बहकाता रहता है। हम बाहर ढूंढते हैं कि हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारे वो नुकसान दे रहा, वो ये नहीं पता कि साथ ही चलने वाला, साथ रहने वाला ही आस्तीन का सांप बना बैठा है। दोस्तों, ये मन जिस दिन आपके कंट्रोल में आ गया तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहते हैं ना, मन जीते जग जीत। जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। ये तरह तरह के बहाने बनाएगा, तरह तरह की बातें बनाएगा, आने वाला समय मेष राशि के दोस्तों का काफी महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि साढ़सती तो चल ही रही है, मेहनत मांगेगी, शनिदेव तपाएंगे, तपाकर लोहा बनाएंगे। मेरे प्रभु, मेरी चाह नहीं कि मैं पूरा पथ जानूं, मेरी चाह नहीं मैं पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। जब आपको आपके अंदर की कमियां नजर आने लगे तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा आप पर अब बरसनी शुरू हो चुकी है। आपकी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे, आपकी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता। फिर चाहे वह इंसान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो। वो बातें जो इंसान पी जाता है वही बातें अच्छे भले इंसान को खा जाती। वो बातें जो इंसान पी जाता है वही बातें अच्छे भले इंसान को खा जाती हैं। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, वह उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वो अकेले होते हैं। तो दोस्तों, सच्चा रिश्ता आपका भगवान के साथ है। भगवान के साथ सच्चा रिश्ता बनाकर आगे बढ़ें।
ज़्यादा प्रेम मोहब्बत के चक्रों में ना पड़े। प्रेम करना है तो भगवान से करें कि उसी की हम देन है, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो उसी से प्रेम करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। ये प्यार मोहब्बत वाले किस्सों को अभी त्यागने की जरूरत है। तो विद्यार्थी लोगों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये प्यार मोहब्बत, ये दिल टूट गया, कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ऐसे वैसे गाने मत गाए। अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि अपने लक्ष्य पर फोकस बना कर रखें। आपके माता पिता ने बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं आपके लिए, उन उम्मीदों पे आपने खरा उतरना। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर उत्तम नगर में है, वहाँ से रोज वीडियो हम आपके समक्ष पेश करते हैं। 17 साल पुराना मंदिर है, ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है और उसी का ये चैनल है कि आपको हम राशि आपकी सुनाते हैं। आप बहुत पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, साधु बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह हमें आप पसंद करते रहें। दोस्तों, अगर अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे ही मौका मिलेगा, 10, 15, 20 लगते हैं तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। नंबर है मेरा 931 533 6907। व्हाट्सअप नंबर है ये। आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।